हेलो। आज मैं सीजन 2020 का जीके का क्वेश्चन जीके केवल एनालिसिस करने जा रहा हूं, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 AFSPA के तहत पूरे डैश राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। कौन सा राज्य को? तो नागालैंड को। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? राजकमल झा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन। निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? सुदर्शन साहू। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? चरण सिंह ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो 4। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो पीएम वाणी। डैश गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? वृक्काणु नेफ्रॉन। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? अल-बिरूनी। निम्नलिखित में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? उमेश शर्मा। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खैत्री। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी डैश में मनाया गया? नुब्रा में। बाघमारा किटभोजी घटपर्णी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेनदेन की पहचान में किया जाता है? कौन सा वर्ण है? 22। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1931 में। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? आवेग की। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? गोपालपुर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टू मैटर्स ऑफ लॉ एंड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन? तो फॉरेंसिक साइंस के तहत ये सब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो आइए अब दूसरा पेपर को एनालिसिस करेंगे। दूसरा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? शिव मंदिर,
चिदम्बरम में। नवंबर 2020 में वाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? AR रहमान को किया गया है। RBL बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? 1526 में। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राजा मोहन राव अमारा को। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? भूकंपी तरंग। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं और प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का भी प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। फरवरी 2021 में किस राज्य ने SAANS निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने। भारत ने फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ लालंदर सतुत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अफगानिस्तान। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। टूथपेस्ट बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गैलेना को। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की है? HIV एड्स। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? RS शर्मा को। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ओडिशा के। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? सैमुअल हैनीमन। मैसूर महल का निवास स्थान था? बोडियारो। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए परनोद को किससे विभाजित किया जाता है? क्षेत्रफल से। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? मदन लाल धिंगरा। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 63। नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। दूसरा सेट समाप्त। अब मैं तीसरा सेट को शुरुआत करने जा रहा हूँ। तीसरा सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है? जीवाणु पर आक्रमण करता है। किस पे? तो जीवाणु, बैक्टीरिया पर। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? हेमिस लद्दाख में स्थित है। एक सौपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया? झारखंड। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? 1932 में। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? 2। विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? राजकृष्ण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा डैश से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी? क्लास 6 से। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य डैश के बराबर होती है? तरंग वेग के।
सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123। आलू-यट्टू राज्य का लोक नृत्य है, कौन सा राज्य का? नागालैंड का। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर है? भिलाई। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता निम्न में से कौन है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। चंदननगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई। यह एक कॉलोनी थी, कौन सी कॉलोनी थी? फ्रेंच कॉलोनी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। 330। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? पहली स्लिप। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगछू नदी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? यूक्रेन। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? समुद्री तरंग। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। गणित में पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए। तो हमारा तीसरा सेट समाप्त हुआ और चौथा सेट के लिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? उस्मान अली। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारीलाल नंदा। कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? रामचंद्र गुहा। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाले कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? 8। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। जनवरी 2021 में किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश रूप बनाया था? एक वराह। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भीखाजी कामा। जनवरी 2021 में किसे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं। कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया। कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन C। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? लंबा प्रवेश द्वार। कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? रानीखेत। कृष्णदेवराय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्तमाल्यद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी? एक्सेप्टेबिलिटी। भारतीय संविधान कानून में कौन सा अनुच्छेद GST परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 279A। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर? बोन्स। हड्डी से। भारत और डैश को 2020 के लिए ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? रूस को। किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? जोहानसन केपलर। हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक क्या है? नृत्य कला है। तो हमारा चौथा सेट समाप्त हुआ और पांचवा सेट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये देखते हैं पांचवा सेट जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है।
एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? गैलियम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? सोफिया केनिन। किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों की तुर्कान एचहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। इल्तुतमिश। किस राज्य में पोनयोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? अरुणाचल प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? लुम्बिनी। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने डैश को 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सामान है? वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, निजी माल है। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, जो कि 7 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 7 लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश कांड समूह का हिस्सा नहीं है? कनाडा। दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है, क्या? मूल मुद्रास्फीति। प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक को। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में। ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। निम्न में कौन इंटरप्रेटर ऑफ माइल्डिज नामक पुस्तक की लेखिका है? झुम्पा लाहिरी। डैश रमैता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की विधि है? आर्बोरिकल्चर। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कॉकी फंगी का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापान। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? 11। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? 1891 में। ये हमारा 5 सेट कंटिन्यू आएगा, जो कि जितना भी करंट का क्वेश्चन होगा, नया नया क्वेश्चन होगा, सभी CBT 2 और ग्रुप डी में हमको लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।